हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को खत्म किया था और एक हमारा आखिरी जो टाइप ऑफ रिएक्शन बच रहा था, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जब दोनों एक साथ हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और दोनों जब एक साथ होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, दोनों जब एक साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। हालांकि ये जो पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, 11th क्लास में आपको ये पूरा एक चैप्टर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें खास करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो सारा कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो पहले एकदम बेसिक बेसिक सा है, फिर उसमें हम रिएक्शन आपको और बताएंगे इससे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन, तो जो बेसिक वाला जो डेफिनेशन है वो यही कहता है, या तो हम ऑक्सीजन को जोड़े किसी में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन अ सब्सटेंस, या फिर हम क्या कर दें, रिमूव कर दे हाइड्रोजन। या तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें या तो हम रिमूव कर दें हाइड्रोजन को। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? हम क्या बोले, हम कह रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन को हम जोड़ दें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन, और साथ ही साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ इसके जगह पर यदि कहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यदि हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? तो हम इसको यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब इसी में एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओ आर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब रिडक्शन हम किसको कहेंगे, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, अब जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन कहलाने लगेगा। यानी कि यदि हम बात करें, ये क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएगा, जी हाँ, क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आया? जस्ट इसका अपोजिट, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन। ठीक है, और यदि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ यदि हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, जी हाँ, रिडक्शन। ठीक है, तो हम यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, या तो ये और नहीं तो यदि इसके जगह पर एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन रिएक्शन। आर आर लिख देते हैं। इज दैट क्लियर?
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं नजर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो रिडक्शन। ठीक, यदि रिमूव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया? अब इसमें दो चीज और होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो भी हम लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? क्या बोले हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ कब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड यदि हो रहा है ऑक्सीजन, तो जो ऐड करने वाला होगा ना, यानी कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन देने वाला होगा, हाइड्रोजन को ऐड कोई करने वाला होगा, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन का जो सोर्स होगा, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने वाला होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर एडिशन, फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या फिर और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ले ले। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है? तो इसी में यदि हम और भी लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसी में रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोला कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइडर होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction is called a reducing एजेंट। ठीक है, और इसके जगह और हम क्या लिख सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, एक तो हाइड्रोजन देने वाला हो, या तो हाइड्रोजन देने वाला हो, नहीं तो ऑक्सीजन को लेने वाला हो। ठीक है, जैसे इसमें था द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन। ठीक है, या तो ऑक्सीजन को दे रहा है, नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक, फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया? तो फिर से सुन लेना है, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आ जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और
विच रिमूव्स हाइड्रोजन, वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और विच रिमूव्स ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, यस, हाइड्रोजन देने का क्षमता रखता हो, एबिलिटी रखता हो, या फिर ऑक्सीजन रिमूव करने का रखता हो, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, विच रिमूव्स ऑक्सीजन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, क्या बोलता है कि कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO इज हीटेड विथ हाइड्रोजन। क्या हम लिख रहे हैं, हीट। क्या लिख रहे हैं, हीट। ठीक है, और बन क्या रहा है, ये बन जा रहा है कॉपर, और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, ये पानी बाहर निकल जा रहा है। तो अब यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब यहां से बेसिकली यहाँ पे जो ये गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इसके साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया है, ये रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। और यहाँ इस हाइड्रोजन से यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आया। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन किया है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन किया है, रिडक्शन इसका, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज करने वाला सब्सटेंस कौन है, ये, क्योंकि इसी ने इसको क्या किया, ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर। और ध्यान से समझना है कि इस कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लिया किसने है, ऑक्सीजन को रिमूव किसने करवाया है, ये हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, विच रिमूव्स द ऑक्सीजन। तो इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम किया, कॉपर ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो दैट इज कॉल्ड, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर। तो यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। एक और एग्जांपल देख लेंगे, आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे H2S, ठीक है, H2S, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब क्या बोल रहा है कि H2S है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोलता है, H2S का रिएक्शन Cl2 के साथ, H2S का रिएक्शन Cl2 के साथ, और ये क्या बन रहा है, S, और साथ ही साथ बन रहा है 2HCl। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जरा हम यहां से देखेंगे, तो यहां से जो है, यहाँ पे जब हम गए तो क्या आपको नजर आ रहा है, रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और इस क्लोरीन के साथ यदि आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या कहलाएगा, बेसिकली रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक, अब ये जो है Cl2, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इससे हाइड्रोजन को खींच रहा है,
इसको हाइड्रोजन को खींच रहा है, तो रिमूव करने का काम कर रहा है हाइड्रोजन को। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, या तो ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन लेने वाला जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये चूंकि इसको क्लोरीन को हाइड्रोजन दे कौन रहा है, तो देने वाला कौन है, H2S। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन प्रोवाइडर है ये, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली अपने को एक चीज और समझ में आया, क्या समझ में आया, कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। ये बात ध्यान में रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको नोट कर लेना है। ठीक है, कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस। इज दैट क्लियर। तो ये है बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला। एक अलग तरीके से और भी इसको पहचाना जाता है, वो बस हम तरीका आपको बता देते हैं। कौन सा, तो कहता है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यदि कहीं पे आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन मिलता हो, या फिर आपको मिलता है रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ध्यान से, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। उस जगह पे हम लोग उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन जस्ट उल्टा हो जाए, एडिशन ऑफ मेटेलिक हो जाए, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया, बड़ा ही आसान सा है। अब इसके बाद यही आपका लास्ट था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर। आप देख रहे होंगे ऊपर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में वो आपको नजर आता है। कौन, ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोरिजन ऑफ मेटल। ठीक है, क्या पढ़ना है, कोरिजन ऑफ मेटल। तो कोरिजन ऑफ मेटल तो ये जनरल सा चीज है, कोरिजन और रेजिडिटी दो चीज आपको पढ़ना है, हम एक्सप्लेन करते हैं। कोरिजन के बारे में आप पढ़े होंगे कि ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है आपका, मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली। ठीक है, जो है वो किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वो धीरे धीरे जो है ना उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाता है मेटल का। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा होता है, कौन सा, यदि हम बात करें तो रस्टिंग आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे तो आयरन क्या होता है, यदि हम उसको एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में यदि हम छोड़ दें तो रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों उसमें होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन उसमें होता है ड्यूरिंग द क्या, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन। और उस दरमियान में क्या होता है कि जो ये आपका आयरन जो रहता है उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। ठीक है, वो धीरे 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 जो है एकदम ये हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रेंथलेस हो जाएगा। यदि आप आयरन लेंगे आप प्योर, तो उस पर मारेंगे तो आवाज होगा, वो सारा कुछ जो मेटल का प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि वो क्या हो जाए, वो कंप्लीटली उसमें क्या आ जाए, रस्टिंग हो जाए, रस्ट लग जाए, जंग लग जाए जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप हाथ से भी चाहेंगे तो आयरन जो है वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वो पाउडर्ड फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, ये चीज क्लियर है। और जो आपको रस्टिंग ऑफ जो आयरन होगा उसमें जो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें जो रिएक्शंस होगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार इसका जो रिएक्शंस है वो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का भाई क्या होता है, तो 4Fe3O2। ठीक है, 4Fe प्लस 3O2, और साथ ही साथ आपको मिलता है 2xH2O। ठीक है, 2xH2O, ये x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, चेंज होते रहेगा। क्लियर है, और उसी हिसाब से फिर
जो आगे भी x का जो वैल्यू रहेगा उसमें भी चेंज आएगा, दैट इज 2Fe2O3 टू Fe2O3.XH2O। इज दैट क्लियर? ये आपका बनता है। और ये जो x का वैल्यू रहेगा वही वाला हम x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो उस तरीके से जो है आपको एग्जैक्ट यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, या फिर हम जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ होता है वो आपको फॉलो करने को मिलेगा। जो भी एटम इधर है, ठीक है, वो आपको नंबर ऑफ एटम्स LHS इज इक्वल टू RHS यानी कि कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? और ये आपका हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है, 3 ऑक्साइड। और ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है? रस्ट का, जिसमें आयरन जो है ये Fe जो है वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है? 3। इज दैट क्लियर? कितने को शो कर रहा है? 3 को। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये क्या हो गया आपका? रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है आपका? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बात समझ में आया? बचा कैसे जा सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरीके से बचाया जा सकता है? तो पेंट करें यदि हम, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, कवरिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। यदि हम आयरन के सरफेस पे जिंक का लेयर लगा दें, चढ़ा दें, एक परत ऊपर लगा दें, तो उससे भी रस्ट से हम लोग बच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, कवरिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। इज दैट क्लियर? और दूसरा तरफ जो आता है आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या हो जाता है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद होता क्या है कि खाना जो है कुछ समय के बाद आपका खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगता है। एक दिन बाद खाना यदि बाहर रह गया, थोड़ा सा यदि गर्मी उसको टेम्परेचर यदि मिला, तो उस टेम्परेचर में थोड़ा जल्दी खराब होता है, ठीक है। खास करके टेम्परेचर का भी रोल होता है। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब होता है, उसका रीजन ही है कि थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने में, यानी कि रूम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होने पे बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो पाता है, यानी कि उनको वो माहौल मिलता है जिसमें वो डेवलप हो पाते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए थोड़ा सा कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में खाना वगैरह जो है वो ज्यादा जल्दी खराब होता है। तो रेंसिडिटी बेसिकली क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन के कारण जो हमारा फूड जो रहता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, खट्टापन आ जाता है, या फिर कहें तो स्मेल आने लगता है, जिसको हम लोग बासी खाना भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। लेकिन बोलता है रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो रेंसिडिटी से बचने का जो 4 पॉइंट आपका है, सबसे पहला कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग इस्तेमाल करें, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, ठीक है, यानी कि खाना में यदि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करें, खाना ऑक्सीडाइज होने के कारण खराब हो रहा है, तो वैसे हम लोग चीज का इस्तेमाल करें जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना होने दें, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने खाने को बचा सकते हैं। तो इसमें है ब्यूटारेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको BHA भी कहते हैं, और साथ ही साथ एक और है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है, BHT। तो BHA BHT कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्कूल के एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। तो ये 2 एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना को ज्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि कंटेनिंग, हाँ, यदि कुछ वैसा फूड है जिस तरीके से फैट और ऑयल जिसमें रहता है, जैसा कि आपका चिप्स हो गया, कुरकुरे चिप्स, इस तरीके का जो चीज आता है, तो उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। देखते हैं आपकी जो पैकेट जो चिप्स का रहता है उसमें पूरा जो है वो आधा से ज्यादा जो है उसमें हवा भरा हुआ रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है 20% 10% उसमें चिप्स या कुरकुरे देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हवा भरा हुआ रहता है, जो गैस रहता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है? उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो हो जाता है हमारा एयर में, खाने के साथ जो उसका रिएक्टिविटी रहता है थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीडाइज काफी आसानी से। नाइट्रोजन जो रहता है थोड़ा सा इनर्ट रहता है। बात समझ में आया? तो जिसके कारण हमारा खाना यदि हम पूरे पैकेट में केवल नाइट्रोजन भर दें हम, तो कोई गैस नहीं रहेगा, तो जिसके कारण जो है उसका रिएक्शन नाइट्रोजन से कम होता है, लेस रिएक्टिव है। और जिसके कारण खाने को हम, या फिर उस तरीके के फैट और ऑयली जो फूड्स होते हैं उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए। यदि हम दूसरा बात करें, जैसे लेज वगैरह ये होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रिजर्व कर, ठीक है, कई सारे ऐसे खाना रहता है, कई सारे ऐसे चीज रहते हैं जिसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर यदि हम रखें तो उसको जो है वो पीस मटर, ठीक है, फ्रोजन मटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी रेफ्रिजरेटर के अंदर एकदम
लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। और तो थोड़ा दिन कुछ दिन तक रहता है। और कई सारे उस तरीके से चीज वगैरह जो हो गया, ठीक है, बटर वगैरह जो हो गया, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं वही रेफ्रिजरेटर के अंदर में, ठीक है, बचा करके उसको रखते हैं, तो कुछ दिन तक चलता है वो चीज, ठीक है। और भी कई सारे आइटम्स है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखते हैं, रेंसिडिटी से वो दूर रखते हैं हम लोग उसको। यदि हम फोर्थ वाला पॉइंट बात करें तो कहता है एयर टाइट कंटेनर। जी हाँ, यदि हम एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें, यानी कि वैसा जिसमें कि बाहर से एयर ऑक्सीजन जो है उसमें न घुस रहा हो, जिसके कारण रिएक्शन जो है वो कम से कम होगा। यदि एयर टाइट होगा तो कंटेनर के अंदर में जो एयर रहेगा उससे तो रिएक्ट कर ही गया, हो सकता है उससे उतना ज्यादा खराब ना हुआ हो, लेकिन अब जो बाहर से उसको एयर मिल रहा है उसको हम लोग रोक देंगे। अब रोक देंगे तो हो सकता है वो कुछ दिन तक आपका चला जाए। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया जो उपाय है दो ही है। एक तो आपका नाइट्रोजन वाला, तीन उपाय जो है वो ज्यादा बढ़िया होता है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट वाला, या तो नाइट्रोजन वाला, ठीक है, और या तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखें, ठीक। और ज्यादा जो चलता है वो कौन सा, नाइट्रोजन वाला आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट वाला। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस आज पूरे तरीके से समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।